प्लेट कितने रुपए की प्लेट है उतने पैसे दे के आना। आप में से किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि दान को हजम कर सके। दान का मतलब है उसके पाप आते हैं, आपके पास पुण्य नहीं आते, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बहुत पहले बहुत लोगों को कहा, पहले करते थे लोग, लड़की की शादी में खाते नहीं थे जाते थे। जब लड़की अगर लड़की की तरफ से जाते थे तो खाते नहीं थे। मुझे याद है 40-50 साल पहले की बात है। अभी भी काफी लोग हैं, क्योंकि आप वो आप उसका आप अपना तो पाप सहन नहीं कर सकते, दूसरे का और ले लिए। ब्राह्मणों का सत्यानाश क्यों हुआ? ब्राह्मणों का सत्यानाश होने का कारण यही है कि उनके अंदर तपस्या की अग्नि नहीं थी। उन्होंने दान तो ले लिया, उसको हजम नहीं कर पाए। उसको हजम नहीं कर पाए। हजम करने के लिए मैं डिवोटी से भी कहता हूं, मैंने बेटा भक्ति सही करना, नहीं तो मारे जाओगे। क्योंकि ब्राह्मण का काम है, हम ब्राह्मण हैं, हमारा जन्म से नहीं बात कर रहा मैंने कल भी बताया था, गुणा कर्म विभाग से, गुण कर्मों के अनुसार हमारे दान जो देता है, जो दान देके जाता है, वो पाप कर्म देके जाता है। उसको हजम करने के लिए हमारी तपस्या, हमारी भक्ति इतनी होनी चाहिए कि हम उसको हजम कर सकें, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आज में मुकेश जी से इसी चर्चा चल रही थी। मैंने आज हम लोग सब जो प्रोग्राम कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं? दान पे कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं? हाँ, तो जिस चीज के लिए दान लिया है उस चीज को 100% करना पड़ेगा प्रभु जी। उसमें आपने एक पैसा भी अगर अपने लिए कर लिया, एक पैसे का मतलब है एक क्षण भी आप अपने लिए नहीं लगा सकते। सॉरी, फंसे हुए हो, अब तो फंस गए, अब तो फंस गए, मारे गए। अगर आपने 1 मिनट भी इधर उधर कर दिया प्रभु जी, तो सुरेश पोद्दार जी का बड़े प्यार से पाप जितना किया उन्होंने वो आपके पास आएगा। अब संभाल लेना आप। मैं तो अपना पूरा कर्तव्य कर रहा हूं अच्छी तरह, दिल लगा के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी दान पे तो है प्रभु जी सारा है। अब सत्य बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं राम अवतार जी, बताइए? मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं क्यों झूठ बोलूं? क्योंकि शास्त्र कहते हैं व्यास आसन पे बैठकर झूठ बोलेगा तो तू नरक जाएगा। वाह, बोलूं भी और नरक भी जाऊं? क्यों जाऊं? सत्य बता दूं आपको। हाँ, 1 मिनट भी आप फंसे हुए हो, मुझे कहने को कि घूमने जाना चाहते हैं, मैंने नहीं जा सकते। सुरेश पोद्दार जी से फोन करके बात करें, वो अलाउ करते हैं तो। हाँ, दान जिससे लिया है अगर वो अलाउ करेगा तब कर सकते हो, और वो अलाउ करते तो वो भी फंसे, क्योंकि उनको गुरु से आज्ञा लेनी पड़ेगी। हाँ, आप लोग जो तीर्थ में आते हैं ना, धामों में जाते हैं, अगर गुरु के आज्ञा के बगैर जा रहे हो तो 1 पैसे का फल नहीं मिलता। 1 पैसे का भी, 1 पैसे का भी फल प्राप्त नहीं होता। गुरु के बगैर जीवन के अंदर एक कदम लेने पे भी कुछ नहीं प्राप्त होता। कितना पुण्य कर लो, कितना कुछ कर लो, ये शास्त्र कहते हैं। जय, मैं भी कहता हूं, कई बार मुझे फोन आते हैं कि जी मैंने टिकट करा ली है जगन्नाथपुरी जी की, मैं जाऊं क्या? मैंने, वाह बेटा, पूछ रहा है कि इंफॉर्मेशन सेंटर हूं मैं, मुझे बता रहा है कि आज्ञा ले रहा है, बोलता है टिकट करा ली है, अब मैं जा सकता हूं। मैं कह रहा हूं टिकट कैंसिल करा, कराएगा? चुप, बोल नहीं। पूछने का मतलब ये होता है कि पूछा और अगर मना किया तो मना किया, खत्म। उसके बाद बुरा भी नहीं लगना चाहिए, क्या गुरु जी जगन्नाथपुरी नहीं जाने देते। अब तू गुरु है या वो गुरु है? अगर उन्होंने कुछ कहा है तो उसके पीछे कोई अर्थ है। कैंची जब चलती है प्रभु जी तो कटता तो है ही ना फिर। तो गुरु का काम भी ये है। तो इसीलिए अब तो आप लोग सब फंसे हुए हो, क्या करूं। हमारा तो इच्छा यह है कि आप मंदिर का पूर्ण लाभ ले सको। आप भगवान के धाम में आए हो, इसका पूर्ण लाभ कैसे प्राप्त करूं? जब मैं भगवान की आज्ञा का पालन करूं। कल मैंने आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताया था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करो, यहां जब तक हो, जब भी आओ ब्रज के अंदर, इसके सिवाय कुछ और मत करो। जैसे ही आप निकलते हो घर से ब्रज के लिए आने के लिए, उस टाइम सारे कनेक्शन काट दो। फिर ये नहीं सोचो कब जाऊंगा, कब है, नहीं। फिर जिस जाने का डेट है जब वो आ जाए उस टाइम निकल जाओ। नहीं तो आप पहले ही पूरे टाइम तो यही सोचते रहो तो जाना कब है वापस। अरे आया है नहीं, गोवर्धन जी भी कहते हैं आया तो है नहीं, और लौटने की बात पहले। पूरे टाइम भावना, जैसे हमारे बिजनेसमैन भी क्या आते हैं, हेलो दुकान में क्या चल रहा है? मैंने, ये गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा है कि दुकान की? ये भाव प्रधान जगह है। तो इसलिए सिंसियरिटी।
तो दान के ऊपर मैं चर्चा करना चाह रहा था कि बताने के लिए भी कि ये ऐसी शादियों में भी प्रभु जी, क्योंकि आप जो भी फ्री में लोगे ना प्रभु जी, जिसने दिया ना प्रभु जी, उसका पाप आपको मिलेगा, वो तो मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। है वो भी बताऊंगा ट्रिक सारी, जो पहले भी जो अभी ये 5 दिन का तो मैं नहीं बता रहा। नहीं लगेंगे। अगर आपने भक्ति ये जो चल रहा है चर्चा जिसके लिए उन्होंने दान करी, ये चर्चा तो समस्त पापों को समाप्त कर देगा। ये भगवान की चर्चा सुनना, भगवान ने गीता में कहा है ना 18वें अध्याय, कल बताया था मैंने कि जो मेरा ज्ञान लेता है वो ज्ञान के रूप में मेरी पूजा कर रहा है, और पूजा में पाप जो है वो कट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या होगा, वो पाप खत्म कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिएगा। जो अब यहां ध्यानपूर्वक नहीं सुना होगा वो उस पर चले जाएंगे। हाँ, ये क्योंकि फिजिक्स में है ना, एनर्जी इज नॉर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो बनाई जाती है ना खत्म होती है। तो एक बार हुआ, एक सत्संग चल रहा था, उसके अंदर उन्होंने कहा कीर्तन करते हुए ताली बजाओ। तो ताली बजाने से क्या होगा, तुम्हारे पाप उड़ जाएंगे। जब वो उड़ेंगे तो एक ने हाथ उठाया, साहब उड़ के जाएंगे कहां, मुझे तो ताली नहीं बजा रहे। सिंपल है। और हमारे को भक्तों को बताया गया है कि तुमको ध्यान रखना, अगर भक्ति नहीं करोगे तो जो लोग भक्ति कर रहे हैं उनके पाप खत्म नहीं होते, उनके पाप उनको छोड़ देते हैं, छोड़ के उनके पास जाते हैं जो भक्ति नहीं कर रहे हैं। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है प्रभु जी, एनर्जी खत्म नहीं होती। इसको कहते हैं हम लोग संस्कृत के अंदर, जो हमारी दर्शन है उसको कहते हैं शक्ति परिणामवाद। शक्ति का है क्या होता है, ट्रांसफर को हिंदी में क्या कहेंगे, स्थानांतरण। वो इधर से उधर जाती है, खत्म नहीं होती, वो पाप घूमता रहेगा। परंतु आज हम, अगर उन्होंने दान दिया होता कुछ मस्ती करने के लिए, तो हम भी गए थे, वो भी गए थे, क्योंकि दान लेने वाले को 50% पाप जिसको दान देता है, अगर वो गलत करता है उसको भोगने पड़ते हैं। तो आज हमारी भी इच्छा यह है कि उनको भी भोगना ना पड़े, है ना जी। क्यों हम किसी को क्यों चाहें कि हम 50% उनको भोगना पड़े, उनको सब उनका। और ध्यान रखिएगा, भक्ति का ये पूर्णता है कि लाभ सबको पूर्ण प्राप्त होता है। इससे बढ़िया क्या चीज हो सकती है। हमको भी पूर्ण मिलेगा, उनको भी मिलेगा, लॉस कोई होगा ही नहीं। परंतु लॉस तो हम पैदा करते हैं, जो नुकसान है वो कौन पैदा करता है, हम करते हैं।